नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पर्वतीय इलाके, खासतौर पर लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड तथा हिमाचल के उत्तरी क्षेत्रों पर आज भी बादल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर पश्चिमी दिशा से अभी भी मॉइस्चर हवाओं के साथ पहुंच रहा है और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अनुमान भी था पहले भी, और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जो बंगाल की खाड़ी पर विकसित हुआ है, और इस सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण पूर्वी तटों पर तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक बादल घने हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर घने बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बादलों से गंगीय पश्चिम बंगाल में आज कहीं कहीं पर गर्जना हो सकती है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लो प्रेशर सिस्टम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, इसका प्रभाव दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर अगले 4-5 दिनों तक रहेगा और यहाँ ज़्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में आज बादल नजर आ रहे हैं। और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तब अगले 24 घंटों के दौरान इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, आइए हम इसकी बात करते हैं। इस बुलेटिन में जानेंगे अब बारिश की संभावनाएं किन भागों में सबसे ज्यादा है। पूर्वी तटों पर गतिविधियां सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं, खासतौर पर तमिलनाडु और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर, और इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी। तो तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में और खासतौर पर चेन्नई और पुदुचेरी तथा आसपास के जो उत्तर पूर्वी तटवर्ती रीजन है तमिलनाडु के, इन भागों में कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इसको यहाँ के लिए मानसून वर्षा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन हो चुका है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून काफ़ी सक्रिय रूप से यहाँ पर बारिश दे रहा है। अनुमान यह है कि मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सैलम, वेल्लोर समेत तमाम शहरों में यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। त्रिवेंद्रम, कोचीन और वारंगल, वायनाड समेत तमाम जगहों पर यहाँ केरल में बारिश होने की संभावना है। कोल्लम में भी बारिश हो सकती है, कन्नूर में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और इन क्षेत्रों में खासतौर पर दक्षिणी जो केरल का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे उत्तरी केरल के भागों की तरफ भी मॉइस्चर पहुंचेगा जब ये सिस्टम और करीब आएगा। 24 घंटों के बाद उत्तरी केरल के भागों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हमें 29 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। बेंगलोर, मैसूर, हासन और आसपास के इलाकों में, बेंगलुरु में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना में, इन भागों में स्थितियां बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर की नहीं होंगी। जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आप देखिए, यहां आज भी बारिश हो रही है और विशाखापत्तनम से लेकर जो तटवर्ती रीजन है आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी, इन सभी भागों में कई स्थानों पर 29 अक्टूबर को भी मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। लो प्रेशर सिस्टम के कारण आज भी आपने देखा कि बादल यहां पर पहुंचने लगे हैं छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के दक्षिणी और तटवर्ती रीजन्स पर, और साथ ही साथ महाराष्ट्र पर भी कुछ इलाकों में बादल नजर आ रहे थे, सौराष्ट्र पर भी कुछ बादल नजर आ रहे थे। कल ये बादल थोड़ा सा और प्रभावी हो सकते हैं। अभी अगर हम इस वेदर मॉडल को देखें तो यहाँ पर जीएफएस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रीजन सेंट्रल इंडिया का ड्राई रहेगा। लेकिन दक्षिणी जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्षिणी कोंकण गोवा और गोवा, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने के कारण 29 अक्टूबर को लाइट रेन या थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है, लेकिन इसकी जो संभाव्यता है वो बहुत अधिक नहीं है। जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के रीजन में रायपुर से लेकर दुर्ग से लेकर अंबिकापुर और सरगुजा,
कोरिया और आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ ओडिशा में उम्मीद यह है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक तटवर्ती क्षेत्रों में और सेंट्रल पार्ट्स में, साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट्स में, इन भागों में कई जगहों पर बादलों के आने के कारण लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी होगी, तो कहीं कहीं पर गर्जना के साथ लाइट रेन और मॉडरेट रेन भी हो सकती है। यानी हल्की से मध्यम बौछारें तटवर्ती ओडिशा में और दक्षिणी आंतरिक ओडिशा में देखने को हमें मिल सकती हैं। बहुत भारी बारिश यानी दक्षिण भारत की तुलना में यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हवाओं में नमी के कारण कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको बादल नजर आए, कल भी 29 अक्टूबर को भी, खासतौर पर सेंट्रल पार्ट्स में, ये जो पार्ट्स है इन भागों में, क्योंकि यहाँ पर हवाएं आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रांग रुख ले रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। तो बादल आपको दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना 29 अक्टूबर को नजर नहीं आ रही है। पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक। सेंट्रल में भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, मंदसौर तक बारिश के आसार नहीं है, शुष्क मौसम रहेगा। और यही स्थितियां हमें नजर आ रही हैं गुजरात के तमाम इलाकों में। सूरत, वलसाड़ से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा से लेकर सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको 29 अक्टूबर को बादल नजर आए, और बादलों के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर यहाँ बारिश भी हो सकती है। ख़ासतौर पर तटवर्ती जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता और इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आज रात में थोड़ा सा एक्टिव वेदर कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, और इसी तरह थोड़े समय के लिए 29 अक्टूबर को भी यहाँ पर मौसम सक्रिय हो सकता है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और बाकी सभी शहरों में झारखंड में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने की संभावना बन सकती है और गर्जना के साथ बूंदाबांदी भी यहां पर हो सकती है। बिहार में अगर देखें तो बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में किशनगंज से लेकर पूर्णिया और भागलपुर का जो रीजन रहेगा, इन भागों पर भी मॉइस्चर आ सकता है थोड़ा सा आज, क्योंकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी मॉइस्चर रहेगा। लेकिन मेनली ड्राई वेदर रहेगा इन दोनों स्टेट्स में, बिहार और झारखंड में मेनली ड्राई वेदर और सनशाइन के साथ। ज़्यादातर ज़िलों में कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा एरिया में ड्राई वेदर और सनी स्काई की संभावना यहाँ पर रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी 7 राज्यों में भी शुष्क मौसम की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादातर इलाकों में है। लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो रीजन है, इन 3 स्टेट्स का, नागालैंड का भी, इन भागों में ज़रूर कुछ इलाकों पर सक्रिय हो सकता है मौसम और गर्जना के साथ हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अगर हम आज की स्थिति देखें तो यहाँ ड्राई वेदर है, पश्चिमी दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अनुमान पहले से ही था कि यहाँ पर जब हवाएं पहुँचेंगी ठंडी तो तापमान गिरेगा और लोगों को सर्दी का एहसास समय से पहले होने लगेगा। आपकी कमेंट देखकर पता चलता है कि वास्तव में ऐसी कंडीशंस यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं और ऐसी ही कंडीशन हमें 29 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगी। तो वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, मेरठ, रायबरेली और आसपास के इलाके, इन सभी भागों में पूरा ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलती रहेंगी यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक। और ये भी कह सकता हूं मैं कि दीपावली तक बारिश की संभावना अब नहीं है। तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में है, जहां पर किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम सूखा तो बना हुआ है, लेकिन खेतों से पानी जब सूखे तब धान की कटाई का काम शुरू किया जाए। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हुई है सितंबर के आखिरी दिनों में और अक्टूबर के शुरुआती समय में। वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ पंजाब, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। तापमान में और गिरावट होगी, न्यूनतम तापमान में खास तौर पर, और सुबह के समय
ड्यू पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी ओस का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो एटमॉस्फेयर में ठंडक रहेगी और उसका असर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश के आसार नहीं है। यहाँ पर एक WD ज़रूर आ रहा है और इसके बारे में एक अलग से बुलेटिन मैंने किया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर या 2 नवंबर के बीच में यहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन आगामी WD पिछले सिस्टम जितना स्ट्रांग नहीं है, तो ज़्यादा एरिया प्रभावित होगा, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।